नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 12th मैथ का पार्ट नंबर 4 करेंगे बच्चों, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 और इसके प्रश्न क्रमांक 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट प्लस इसके जो क्वेश्चन है 1 से लेके 4 तक वो ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं। उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे की क्लास छूट गई है तो आप वहां से जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 की। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो इसको पार्ट 1 से लेकर आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला है, जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर a, b इस प्रकार है a लेस देन इक्वल v का q द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। उसके कहने का मतलब ये है कि भाई जो a का मान है वो b के q से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये रिलेशन R में दिया गया है आपको, और समुच्चय जो है वो कैपिटल R दिया है डार्क करके। इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कोई भी संख्याएं आप x और y की जगह ले सकते हैं, या a और b की जगह आप कोई सी भी वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं, बशर्ते उनमें ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने रखा 1,1, ठीक है, तो आपने देखा a का मान यहाँ पर 1 है और b का मान भी कितना है 1। तो देखो भाई 1 जो है वो 1 के q से छोटा है, यानी ये सही है। लेकिन हर एक वास्तविक संख्या के लिए ये बात सत्य होना चाहिए, जो कि सत्य नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा उदाहरण ढूंढ के लिखेंगे जिसके लिए ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये ना तो स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना ही संक्रामक होगा। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, वो चीज देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम दिया है जो संबंध वो लिखेंगे आर। आर आपको क्या दिया है बेटा, आर में दो अवयव हैं ए कोमा बी, और ये इस प्रकार है कि ए का मान बी के क्यू से या तो छोटा है या बराबर है, ये आपको रखना है। ठीक है, अब तीन संबंधों की जांच करते हैं बेटा हम। सबसे पहले हम जांच करते हैं स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध की जो कंडीशन होती है सबसे पहले हम वो लिखेंगे कि भाई a का मान भी a है और b का मान भी क्या है a और b यहाँ पर बराबर होते हैं। जो मान आप a का रखते हैं वही मान आपको b का रखना पड़ता है, और दोनों में अगर ये वाली कंडीशन लागू हो जाती है तो समझिए वो स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि a, ये बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि इस वाले R का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये जो R है इसका मतलब है दिया गया संबंध, जो कि यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। अब देखना, आप एक उदाहरण लिखिए 1/2 कॉमा 1/2। ए का मान भी 1/2 है और बी का मान भी 1/2 है। क्या इन दोनों में ये वाली शर्त लागू होगी, तो हम कहेंगे ये शर्त इन दोनों में लागू नहीं होगी। यानी 1,1 और 1/2 हम संबंध में नहीं रख सकते, क्योंकि ये उस संबंध की शर्त को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे वो भी आप देखिएगा। उससे पहले यहाँ पे हम इसको रफ के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, देखो ये अपना रफ वर्क रहेगा, यहाँ पे रफ का है। ठीक है, आप देखो उसने बोला है कि भाई a का जो मान है वो b की घात 3 से या तो कम हो या इसके बराबर हो। अब a का मान कितना है, 1/2 है, छोटा है बराबर। यहाँ b का मान भी कितना है, 1/2 है, इसका क्यों कर दो। तो 1/2 छोटा है बराबर 1/2 का क्यू करेंगे तो 1/8 होगा। 1/2 बड़ी संख्या होती है जबकि 1/8 छोटी संख्या होती है। जबकि यहाँ पे जो साइन हमें है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि 1/2 छोटा है किससे, 1/8 के। ना तो छोटा है ना बराबर, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः R जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। R स्वतुल्य नहीं है या स्वतुल्य संबंध नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट होता है बेटा सममित संबंध। तो हम लिखेंगे सममित संबंध, या सममित अकेला लिखो। सममित की कंडीशन ये होती है कि भाई अगर A का संबंध B से है तो वही संबंध B का भी A से होना चाहिए। बात समझना, जैसे कि भाई a कोमा 2 अगर r को फॉलो कर रहे हैं, 1,2 r की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो 2,1 ये भी r की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, अन्यथा वो सममित नहीं होगा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखना ये बहुत सिंपल सा है।
चूंकि हमें ए और बी की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रखनी है तो आप कोई सी ले लीजिए। जैसे कि पहले हम कंडीशन लिख दें। कंडीशन होती है यदि ए कोमा बी ये दिए गए संबंध के अवयव हैं या दिए गए संबंध के युग्म हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई बी कोमा ए ये भी आर को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है भाई, हमने लिखा फॉर ऑल जो भी हम ए और बी लेंगे वो दिए गए समुच्चय के अवयव होने चाहिए। दिया गया समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यार। बात समझ पा रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि जी सर समझ गए। साथ ही अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये आपके पास गोल्डन चांस है। यहाँ पे आपको भरपूर टाइम मिलता है पढ़ाई करने का, बट बच्चे इसका मिसयूज कर देते हैं। भाई छुट्टियों का टाइम इसको समझ लेते हैं। भाई छुट्टियां भी आप एंजॉय कीजिए, लेकिन इस टाइम का भरपूर उपयोग कीजिए ताकि आपका सिलेबस जो है वो एडवांस में कवर होके चले। ठीक है, तो समित में अब हम उदाहरण कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा कि भाई 1,2 ये तो आर की कंडीशन को फॉलो करेगा, लेकिन इसका उल्टा जब आप करेंगे ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 1 रख दो। 2,1 ये आर की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। फॉर ऑल जो 1 और 2 हमने लिए हैं वो दिए गए समुच्चय आर के ही अवयव हैं, यानी दोनों ही वास्तविक संख्याओं को फॉलो करते हैं। अब आप देखो कैसे नहीं करेंगे, मैं यहाँ ऊपर समझा देता हूँ। हमारे पास कंडीशन है ए का मान बी के वर्ग बी के क्यू से या तो छोटा हो या बराबर हो। हमने लिखा भाई 1,2 लेस देन इक्वल, और इसका कर दो क्यू, तो 1 लेस देन इक्वल 8। ये तो कंडीशन सही है क्योंकि एक 8 के बराबर नहीं होता, लेकिन एक 8 से छोटा होता है। बात समझिए, दोनों में से एक सही होना चाहिए। अब दूसरा देखना आप, अगर आप 2,1 करते हैं तो आप लिखना 2 लेस देन इक्वल 1 का क्यू, तो इसको क्या बनेगा 2 लेस देन इक्वल 1। ये गलत है क्योंकि दो ना तो एक के बराबर है ना ही दो एक से छोटा होता है। ठीक है, तो ये संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है, अतः आर सम्मित नहीं होगा। अतः आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। क्लियर? ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना ये पूरा रफ वर्क है, इसको आपको अलग से करके देखना है कहीं पर भी रफ कार्य में। ठीक है, बात समझ गए? अभी तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। ये भी बहुत आसान होती है। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं भाई कि संक्रामक क्या होती है। संक्रामक, संक्रामक की जो कंडीशन है कि भाई देखना, यदि ए का रिलेशन बी से है और ये आर की शर्त को फॉलो कर रहा है, तथा ए किससे कनेक्टेड है? बी से। अब बी मान लो सी से कनेक्ट है, बी का रिलेशन किसी और से है सी से, तो बी कोमा सी बिलोंग टू आर है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई ए का संबंध सी से ये भी आर को फॉलो करना चाहिए, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं होगा। ध्यान से समझना, यदि ए कोमा बी आर में है और बी का रिलेशन सी से है, वो भी आर को फॉलो कर रहा है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या ए का रिलेशन सी से है। इसको आप ऐसे समझें, ए संबंधित है बी से, बी संबंधित है सी। ए किससे कनेक्ट है? बी। बी किससे कनेक्ट है? सी। तो फिर हमें ए का कनेक्शन सी से ढूंढना पड़ता है। तभी ढूंढेंगे जब ए का रिलेशन बी से हो और बी का सी से हो। सिर्फ इतना है कि भाई ए बी आर में है लेकिन बी का रिलेशन किसी और से आर में नहीं है, तो फिर वो संक्रामक ही माना जाएगा। वैसी कंडीशन में हमें नहीं जांच करना कि ए का रिलेशन सी से है या नहीं। सी से ए का संबंध कब जांच करेंगे? जब ए का बी से हो और बी का सी से हो, तभी जाके हमें ए को सी से मैच करना है। बात समझे? देखना कैसे, इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? ए रिलेटेड बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी आर, तो ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल जो भी हमने ए बी एंड सी लिए हैं ये दिए गए समुच्चय वास्तविक संख्याओं के अवयव होने चाहिए। ठीक, अब उदाहरण के लिए आप देखो, उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि भाई 3 जो है छोटा है बराबर है 3/2 के क्यू से, या इसको पहले आप ऐसे लिख लो, लिखना बेटा 3,3/2 बिलोंग टू आर। 3 और 3/2 ये आर की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन अच्छा है तो आपको थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी। ठीक है, तथा हम लिखेंगे तथा 3/2 का संबंध
6/5 से है, 3/2 6/5 से रिलेटेड है, और 3/2, 6/5 ये भी आर को फॉलो कर रहा है। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि भाई 3 का संबंध 6/5 से नहीं है। 3/3, 6/5 आर को फॉलो नहीं कर रहा। देखना बेटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया ए, और ये हो गया सी। ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो हमें देखना है ए कोमा सी आर में है या नहीं। तो हमने लिखा ए कोमा सी आर में नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका रीजन अब देखो आप। देखना बेटा, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। थोड़ा सा पेशेंस बस रखिएगा। देखना बेटा, हमारे पास कंडीशन है कि भाई ए का रिलेशन बी से है। इस प्रकार है कि ए बी के क्यू से या तो छोटा होगा या बराबर। अब तीन चीजें हैं आपके पास। पहली कंडीशन उठा लो, 3,3/2, 3,3/2। ठीक है, ए का मान रखा आपने 3, लेस देन इक्वल 3/2 का क्यू करोगे तो 9/8 होगा। सॉरी, 9/8 नहीं होगा, 27/8 होगा। अब आप देखो बेटा, 27 में आप 8 का भाग दो, 27 में 8 का भाग दोगे तो 3 दशमलव कुछ आएगा, कुछ भी आए, 3.23, लेकिन 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 3 से बड़ा मान आएगा। यानी कि 3 27/8 से छोटा हो रहा है कि नहीं? क्योंकि 27/8 का मान 3 पॉइंट कुछ आने वाला है, जबकि ए की जगह कितना है? केवल 3 है, यानी ये तो संबंध को फॉलो कर रहा है। बात समझे? आप सुनना, दूसरी कंडीशन, दूसरा वाला मान उठाओ, 3/2, 6/5। तो हमने देखा भाई 3/2, 6/5 का क्यू करोगे तो 216 बटे में 5 का क्यू होता है 125। ध्यान से समझिएगा बेटा, 216 और 3/2। अब आप देखना, 3/2 का मतलब होता है 1.5, आप 216 में 125 का भाग दो, कितना आएगा मैं आपको सामने देके दिखाता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर कैसे। देखना, हमने लिखा, यहाँ देखना, 216 डिवाइड बाय 125, इसका मान आप देखो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1.72। देखना बेटा, यहाँ कितना आ रहा है? 1.72। अब देखो 1.5 1.7 से छोटा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। यानी ये वाली कंडीशन जो है ये भी आर को फॉलो कर रही है। कौन सी वाली? ये वाली, कि भाई हम ये जो कंडीशन है ये भी किसको फॉलो कर रही है? आर को फॉलो कर रही है। तो हमें ये देखना है कि भाई ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो क्या ए कोमा सी भी आर को फॉलो करेगा या नहीं? अब ए कोमा सी की जगह कितना है? 3,6/5। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं ना, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये सिर्फ समझाने के लिए था। लास्ट वाला और चेक करते हैं, अगर लास्ट वाला फॉलो कर गया तो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखना बेटा, आप देखो लास्ट वाले में हमारे पास है 3,6/5। तो यहाँ देखिएगा 3,6/5। तो यहाँ देखना, अभी हमने किया था भाई 6/5 का क्यू किया तो 216 और 5 का क्यू 100, कितना आया? 125। और अभी मैंने आपको भाग देके दिखाया था भाई कि 216 में आप 125 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.72 आएगा, जबकि 3 छोटा नहीं होता है 1.72 से। 3 1.72 से बड़ा है, ना तो इससे छोटा है ना ही बराबर। ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, तो आर क्या है? संक्रामक नहीं है। बात समझ गए? तो हम क्या लिखेंगे? देखना बेटा, पहले हमने कंडीशन लिख दी कि भाई ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए, तभी संबंध संक्रामक होगा। हमने लिखा भाई ए कोमा बी आर को फॉलो कर रहा है तथा बी कोमा सी भी आर को फॉलो कर रहा है, लेकिन ए कोमा सी आर को फॉलो नहीं कर रहा है फॉर ऑल, जबकि जो भी हमने 3 लिया है, 3/2 लिया है एंड 6/5 लिया है, ये तीनों ही किसको फॉलो कर रहे हैं? वास्तविक संख्याओं के अवयव हैं, वास्तविक संख्याएं ही हैं। ठीक है, तो अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। ये जो क्वेश्चन है ना, काफी सारे बच्चे इससे भागते हैं, बट मैं ये कहता हूँ एक बार आप अच्छे से समझ लो इसको, चाहे भले दोबारा वीडियो आपको देखना पड़े, आपको हमेशा के लिए इसका डाउट खत्म हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बट दिमाग में समझना एक बार। क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको समुच्चय दिया गया है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, और इसमें आपको 1, 2, 3 तीन ही अवयव दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद संबंध आपको दिया गया है आर।
आर में आपको दो अवयव क्रमित युग्म दिए गए हैं, एक तो क्या है 1,2 है और दूसरा 2,1 है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए ये जो संबंध आर है ये सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो वो हमें देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन किससे है 1 से है, सममित हो गया। अब देखो संक्रामक और स्वतुल्य की कंडीशन नहीं है इसमें, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसा नहीं है। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 1 से है, बट 1,1 नहीं है इसमें। कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखो आप स्वतुल्य। स्वतुल्य देखना बेटा, स्वतुल्य में हम लिखते हैं कि भाई ए कॉमा ए ये आर में होना चाहिए फॉर ऑल, जो भी आप ए की जगह अवयव लेंगे वो दिए गए समुच्चय का अवयव होना चाहिए। पिछले में हमने यहाँ पर आर लिखा था क्योंकि वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, यहाँ पर हमने इसको ए माना है दिए गए समुच्चय को, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया ए लिख दिया। इस बात का भी आपको विशेषता ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो, आप लिखना कि भाई समुच्चय ए में 1,1 दिया है, मतलब 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। तो देखो आर में इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, जबकि 1 2 3 जो हमने लिखे हैं वो दिए गए समुच्चय के ही अवयव हैं, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। बात समझ गए। आप सम्मित देख लो भाई, सम्मित तो स्पष्ट है कि भाई दिख ही रहा है कि सम्मित है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। तो सम्मित की कंडीशन होती है कि भाई ए कॉमा बी अगर आर में है तो चेक करना पड़ेगा बी कॉमा ए भी आर में है क्या। फॉर ऑल जो भी हम ए और बी की जगह देख रहे हैं या ले रहे हैं वो समुच्चय के अवयव होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ यदि लिख दो, ठीक है। आप लिखना कि भाई 1 का रिलेशन 2 से 1,2 आर में है तथा 2,1 ये भी आर को फॉलो कर रहा है, फॉर ऑल जो भी हम 1 और 2 ले रहे हैं वो दिए गए समुच्चय के अवयव ही हैं। देखो ए में 1 भी दिया है 2 भी दिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है 1 और 2 लिया है। जो भी हम अवयव लेते हैं वो दिए गए समुच्चय के ही होने चाहिए, उससे बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे आप देखना नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, हम लिखेंगे अतः आर जो है वो सम्मित है या सम्मित संबंध है, आर सम्मित संबंध है या सम्मित है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर। तीसरा देखना बेटा, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। इसमें हम देखते हैं कि भाई यदि ए का रिलेशन बी से आर में है, ठीक है, ये कंडीशन लिख रहे हैं अभी हमें ना, तथा तथा बी का रिलेशन सी से ये भी आर में है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या ए का रिलेशन बी से आर में है क्या, ऐसा दिए गए संबंध में कहीं भी नहीं है, ठीक है, या ऐसा संबंध में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 1,2 ये आर में है, 1,2 आर में है। अब एक मिनट, ये बेटा स्वतुल्य होगा, सॉरी संक्रामक होगा, इसको समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन आई थिंक मिसप्रिंट है। आप सुनना, मैंने कंडीशन में क्या लिखा है कि भाई ए का रिलेशन बी से होना चाहिए और बी का किससे होना चाहिए सी से, तभी जाके हमें चेक करना है ए का सी से। देखना बेटा, ए का संबंध बी से होना चाहिए, साथ ही बी का संबंध सी से है, तब जाके हम चेक करेंगे ए का संबंध सी से। तो हमारे पास ए का रिलेशन किससे है बी से, अब बी है कितना 2, क्या 2 का किसी अन्य अवयव सी से है, सी मतलब कोई भी तीसरा अवयव, सी का अवयव, सी का संबंध किसी तीसरे अवयव से यहाँ पे नहीं है। देखना बेटा 2 का रिलेशन किससे है 1 से है, 2 का 1 का किससे है 2 से, 2 का किससे है 1 से है, तो है सॉरी सॉरी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखना बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे कि भाई 1 का रिलेशन 2 से है, चलो 1 का रिलेशन 2 से है तथा 2,1 2,1 2,1 किससे रिलेटेड है आर से, तो
इस हिसाब से एक का दो से हो गया, दो का एक से हो गया, तो हमें वन का वन से चेक करना है, यानी एक का सी से करना है, क्योंकि यहाँ पे ए और सी एक जैसे ही हैं, तो ए कोमा सी यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं भी आपको 1,1 नजर नहीं आएगा, कहाँ गया भाई, ये देखो कहीं भी यहाँ पे आपको 1,1 नजर नहीं आएगा, यानी ए कोमा सी यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये नॉट बिलोंग टू का साइन है, अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न था, संक्रामक नहीं। बात समझ में आ गई तो भाई एक बार यस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी वीडियो को अपने बाकी मित्रों तक पहुंचाना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैं इसको रफली आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि करना क्या है वास्तव में। क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल थ्योरी लिखना है, कोई कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग फॉर्मूले नहीं लगाना है आपको, ठीक है। देखो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक संबंध आर है। आर इस प्रकार है कि आर में दो पुस्तकें ली हैं, एक पुस्तक का नाम है एक्स और दूसरी का नाम है वाई। अब x और y में रिलेशन क्या दे दिया कि भाई x तथा y में पेजों की संख्या समान है, x में जितने पेज हैं उतने ही पेज रहेंगे y में। अब इसको रफली समझो पहले आप, ये कोई स्कूल हो गया भाई, ठीक है, और इस स्कूल में एक लाइब्रेरी है, यहाँ पर एक पुस्तकालय है, क्या है, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। इस पुस्तकालय में तमाम तरीके की पुस्तकें रखी हैं, उनको हमने समुच्चय मान लिया। इस पुस्तकालय से हमें ऐसी किताबें उठानी है जिनमें पेजों की संख्या समान है। मान लो इसमें कई तरह की किताबें हैं, फिजिक्स की है, हिंदी की है, गणित है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, अंग्रेजी की है, संस्कृत, तमाम तरह की किताबें हैं। हमें इसमें से वो किताबें उठा के रखनी है, दो दो जोड़े बना के, कि जिनमें पेजों की संख्या समान है। जैसे आपने एक गणित की किताब ली और एक हिंदी की किताब ली, इनमें संबंध ये क्या है कि मान लो भाई गणित की किताब में 250 पेज हैं, तो हिंदी की किताब में क्या है, 250 पेज हैं। तो आप गणित कोमा हिंदी का जोड़ा उठा के दिए गए संबंध के समुच्चय में रख सकते हो। फिर आपने क्या किया कि भाई हिंदी की किताब ले ली और यहाँ पे हमने ले ली अंग्रेजी की किताब, ठीक है। इनमें क्या रिलेशन है कि भाई इसमें भी 250 पेज हैं और इसमें भी कितने हैं, 250 पेज हैं, तो ये वाला जोड़ा भी हम अपने संबंध में रख सकते हैं। फिर आपने क्या कहा कि भाई गणित की किताब ली और गणित के साथ में अंग्रेजी की भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि गणित में भी 250 पेज हैं, अंग्रेजी में भी 250 पेज हैं, यानी ये दिए गए संबंध की शर्त को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी किताबें हम अपने संबंध वाले समुच्चय में उठा के रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब सुनना, इसको लिखेंगे कैसे बेटा, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसान है, बट चीजें यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप स्टार्टिंग वाली क्लास से अभी तक जुड़े हुए हो तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी, ये मैं कहूंगा, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में मिस कर देते हैं तो फिर चैप्टर ऐसा है कि आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आप कंटिन्यू जुड़े हैं हमसे या किसी अन्य व्यक्ति से और कंटिन्यू बेसिस पर आप क्लास देख रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सुनो, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि आपको ए कोमा ए आर में होना चाहिए। स्वतुल्य बोलता है कि भाई ए कोमा ए ये आर को फॉलो करना चाहिए, फॉर ऑल जो भी आप ए ले रहे हैं वो दिए गए समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। अब देखो भाई, कोई भी पुस्तक उठा लो दो, जैसे आपने गणित की दो किताबें उठा ली, आपने दो पुस्तकें उठाई गणित की, तो गणित कोमा गणित, 10वीं का एक गणित उठा लिया और 10वीं का दूसरा गणित उठा लिया, तो भाई दोनों किताबें 10वीं गणित की हैं, तो दोनों में पेजों की संख्या तो समान होगी ना। बात समझ में आ रही है। मतलब आपको दो किताबें उठानी है एक जैसी, और जब आप दो किताबें एक जैसी उठाओगे तो दोनों में पेजों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। यानी कोई भी किताब स्वयं के किसी भी बुक में स्वयं के पेजों की संख्या के समान संख्या होती है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ कि आपको दो किताब लेना है, ए की जगह ले लिया ए आपने, और बी की जगह भी आपने क्या ले लिया ए, यानी गणित लिया ए की जगह और बी की जगह भी आपने क्या लिया, गणित। तो भाई ये भी गणित है ये भी गणित है, दोनों में 250 पेज है, मतलब ये जो है आर में है, ये संबंध आर को फॉलो कर रहा है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको।
आप ए कोमा ए की जगह अन्य कोई अक्षर लिख सकते हो इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए। तो हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि चलो ए कोमा ए लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं किसी भी पुस्तक में, किसी भी, या ऐसा लिखो, चलो किसी भी पुस्तक, या ऐसा लिख दो। देखो आप लिखो दो समान पुस्तकों में, दो समान पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होती है, या पृष्ठों की संख्या समान होती है। पेजों की संख्या समान होती है। ठीक है, बात समझ गए? तो ये ए कोमा ए वाली कंडीशन संबंध आर को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अतः आर स्वतुल्य है। अब इसमें कोई हम ऐसा इंडिकेट नहीं दे सकते भाई, उदाहरण के लिए हम बस इतना ही लिखेंगे कि दो समान पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, अतः आर स्वतुल्य है। बात समझे? आप सुनना बेटा, सममित में मजा आ जाएगा आपको। सममित की बात करते हैं कि भाई यदि ए का रिलेशन बी से है और ये आर में है, यदि ए का रिलेशन बी से और आर में है, तो हम चेक करेंगे कि बी का रिलेशन ए से आर में है क्या, और जो भी हम ए कोमा बी ले रहे हैं वो दिए गए समुच्चय ए से लेना चाहिए। अब मान लो आपने एक किताब उठाई बेटा गणित की, आपने एक किताब ले ली एक्स, एक्स माने गणित की किताब, एक किताब ले ली वाई, और इन दोनों में क्या है, गणित की किताब में जितने पेज हैं उतने ही मान लो वाई माने अंग्रेजी किताब है, तो एक्स माने गणित की किताब, वाई माने अंग्रेजी किताब, तो गणित की और अंग्रेजी किताबों में पेजों की संख्या समान है, इसलिए ये आर को फॉलो कर रहे हैं। तो तथा देखना एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, तो इस ये क्यों बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एक्स तथा, या ऐसा लिखो पुस्तक एक्स तथा पुस्तक वाई में, तथा पुस्तक वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, समान है। रिलेशन क्या है, पेज बराबर होने चाहिए दोनों में, चाहे पहले आप गणित की उठा लो बाद में अंग्रेजी की उठा लो, पहले अंग्रेजी की उठा लो बाद में गणित की उठा लो। तो देखो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, अब क्या y कोमा एक्स ये आर में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई y में जितने पेज हैं उतने ही तो x में हैं, या ये कह लो x में जितने पेज हैं उतने ही y में हैं, या y में जितने पेज हैं उतने ही x में हैं। बात समझे? तो हम लिखेंगे पुस्तक y तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, समान है, अतः आर सममित हो जाएगा, अतः आर सममित है। बात समझ गया भाई? एक लास्ट बचता है हमारे पास संक्रामक संबंध, उसको भी देख लेते हैं। संक्रामक कंडीशन लिखेंगे कि यदि ए का रिलेशन बी से संबंध आर में है, तथा बी का रिलेशन सी से ये भी संबंध आर में है, तो हम चेक करेंगे कि ए का रिलेशन सी से आर को फॉलो कर रहा है या नहीं। फॉर ऑल जो भी आप ए और बी और सी की जगह लेंगे वो दिए गए समुच्चय के अवयव होने चाहिए। आप देखना भाई, हमने लिखा एक्स कोमा वाई, ये आर को फॉलो कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक्स, मैं आपको इसको समझाने के लिए क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं, एक लिया मैंने गणित, गणित को मैं एक्स अक्षर से दर्शा रहा हूं, एक लिया मैंने अंग्रेजी की पुस्तक, इसको मैं वाई अक्षर से दर्शा रहा हूं, और एक ले लिया मैंने हिंदी की पुस्तक और इसको मैं जेड अक्षर से दर्शा रहा हूं। गणित की किताब में 250 पेज हैं, अंग्रेजी की किताब में 250 पेज हैं, और हिंदी की किताब में भी 250 पेज हैं। बात समझना बेटा ध्यान से। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, क्यों? क्योंकि पुस्तक एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अब देखना ए का रिलेशन बी से हो गया, यानी एक्स का वाई से हो गया, वाई का किसी और से लिखना है तो वाई का हमने लिखा जेड से, तो वाई कोमा जेड ये भी आर को फॉलो करेगा, क्योंकि पुस्तक वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है,
क्योंकि भाई जितने अंग्रेजी में पेज हैं उतने ही हिंदी में पेज हैं। तो क्या जितने गणित में पेज हैं उतने ही हिंदी में होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी और गणित में बराबर हैं, अंग्रेजी और हिंदी में बराबर हैं, तो फिर गणित और अंग्रेजी हिंदी में भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे तथा तथा x, z बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि पुस्तक x में जितने पेज हैं x तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक संबंध भी हो गया। लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे? ये 8वां क्वेश्चन आ गया, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो लास्ट में लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। स्वतुल्य सममित संक्रामक है। इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जब कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। बात समझ गए भाई? तो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 5, 6 एवं 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है भाई कि आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और किस प्रकार की आपको हेल्प चाहिए वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।